आपके पार्टनर के अगले 72 आवर्स में क्या एनर्जी रहने वाली है, आज हम ये चेक करने वाले हैं। हिमा लवीज़, हाउ यू ऑल, कैसी है मेरी लवीज़ आर्मी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज बहुत स्पेशल दिन है, आज सेंट एक्सपेडाइट डे है और आज आप सब लोगों को सेंट एक्सपेडाइट रिचुअल करना है। अगर आप लोग ने अब तक वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ चेक कर लीजिएगा, मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी। अगर आप लोग पूरा फॉर्म नहीं कर पा रहे हैं पिक्चर के साथ, केक के साथ, ग्लास के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। जो मेडिटेशन मैंने पोस्ट करा है आप प्लीज़ वो कर लीजिएगा। मेडिटेशन आप सुन सकते हो, जहाँ पर भी आप हो आप उसे कर सकते हो, बट ज़रूर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के गाइडेंस की तरफ। आपके पार्टनर की एनर्जी अगले 72 आवर्स कैसी रहने वाली है, किन इमोशंस में आपके पार्टनर रहने वाले हैं, किन थॉट प्रोसेस में आपके पार्टनर रहने वाले हैं, चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट 72 आवर्स आपके पार्टनर की फीलिंग्स, नेक्स्ट 72 आवर्स आपके पार्टनर की फीलिंग, नेक्स्ट 72 आवर्स आपके पार्टनर की फीलिंग, नेक्स्ट 72 आवर्स आपके पार्टनर की फीलिंग। नेक्स्ट 72 आवर्स उनकी फीलिंग्स, उनकी एनर्जी कैसी होने वाली है। आई हैव एडजस्टेड इन माई लाइफ विदाउट यू, यू आर माई सोलमेट, आई विल forgive you, you are the most beautiful person inside and out, I can never forget you। ओके, आई होप आपको कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। अगर अभी तक आप लोग ने वीडियो को लाइक नहीं करा है, लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी डेली वीडियो गाइडेंस के लिए रोज़ डिफरेंट टॉपिक्स पर आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर आ रही हूँ और आप लोग जो सजेशन मुझे इंस्टाग्राम पर भी दे रहे हैं मैं उसको भी सुनती हूँ और इंस्टाग्राम स्टोरीज़ भी पोस्ट करती हूँ। तो प्लीज़ बी अपडेटेड और इन रीडिंग्स को, गाइडेंस को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। यही शॉर्ट रील्स मैं मेरे इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती हूँ और डिटेल वीडियो के लिए आप मुझे यहाँ पर डेली फॉलो कर सकते हैं। देखिए, ऐसा लग रहा है मुझे, सबसे पहली बात तो कुछ लोगों का नो कांटेक्ट है, कुछ लोगों का कम्युनिकेशन बिल्कुल बंद है। बहुत कोशिश करिए पार्टनर से कनेक्ट करने की, बातें करने की, समझाने की, लेकिन इन्होंने ना पहले तो बड़ा कोशिश करा कि आपके बिना एडजस्ट हो जाते हैं, मुझे नहीं करनी, अपना ईगो इन्होंने बहुत शो करा है, मुझे नहीं करना बात, मुझे नहीं रहना, मैंने ऑलरेडी एडजस्ट कर लिया अपनी ज़िंदगी में एंड ब्ला ब्ला ब्ला। इन्होंने ना आपको बहुत अपना गुस्सा दिखाया, अपना एंगर दिखाया, अपना अग्रेशन दिखाया है। आपने भली बहुत पोलाइटली भी इनसे बात करने की कोशिश करी होगी कि अपन चीज़ों को सुधारते हैं, सही करते हैं, बैलेंस आउट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इन्होंने अपने ईगो के अलावा किसी की भी नहीं सुनी। कुछ लोगों ने तो उस टाइम पर ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल साइलेंट सिचुएशन कर दिया था, कम्युनिकेशन ही बंद कर दिया था, बॉन्डिंग बिल्कुल डिस्टेंस वाले जोन में आ गई थी कि वो पुरानी बॉन्ड मिस करना, जैसे हम पहले रहते थे वैसे मिस करना। कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को बहुत मिस करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने वो एडजस्टमेंट अपनी ज़िंदगी में बना लिया कि अब तो मैं ऐसे ही रहूँगा, मैं मेरे ईगो में रहूँगी, अब मैं मेरे ईगो में रहूँगा, मुझे किसी से मतलब नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन कुछ समय बाद जब ये नो कॉन्टैक्ट बढ़ता गया, मोस्ट प्रोबेबली 3 से 4 महीना या 3 to 3.5 मंथ, स्पेशली वो लोग, अब इनको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं गलत था, मुझे रियलाइजेशन हो रहा है, मुझे एहसास हो रहा है, मुझे महसूस हो रहा है कि तुम ही मेरे सोल पर्सन हो, तुम ही मेरे सोलमेट हो। गलतियाँ आपसे भी हुई हैं, गलतियाँ उनसे भी हुई हैं, बट आप ऐसे पर्सन हो कि आपने अपना ईगो साइड करके बात करना समझा, आपने अपना ईगो साइड करके चीज़ों को रिस्पॉन्स देना, चीज़ों को पॉजिटिव बनाना, चीज़ों को इम्पॉर्टेंस दिया है, आपने वैल्यू दिया है आपने रिश्ते को और उनको। लेकिन उन्होंने उस टाइम पर अपने ईगो की सुनी, बट अब इन्हें एहसास होता है कि नहीं, मेरी गलती थी, मैं तुम्हें नहीं भूल पा रहा हूँ या नहीं भूल पा रही हूँ। तुम जैसे भी पर्सन हो, इनसाइड और आउट, तुम सबसे सुंदर, सबसे ब्यूटीफुल, सबसे पॉजिटिव पर्सन हो। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकती और मैं तुम्हारे लिए हूँ, तुम मेरे लिए हो। मतलब अब कहीं ना कहीं वो एक रियलाइजेशन, वो फीलिंग उनके अंदर चल रही है, वो इमोशंस उनके अंदर चल रहे हैं, वो
रियलाइजेशन इनके मन में बहुत ज़्यादा चल रहा है, जिसकी वजह से यू विल सी कि बहुत ही ज़्यादा ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ पैटर्न है, आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। कुछ लोग ये भी फील कर रहे होंगे कि मैम थोड़े समय तो बड़े अच्छे से बात होती है, फिर चले जाते हैं, फिर डिसअपेयर हो जाते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर बात करते हैं। ये ऑन एंड ऑफ क्यों हो रहा है? ये ऑन एंड ऑफ इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये आपके एक्शंस को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आप इनके साथ कैसे रहोगे, आप इनके साथ कैसे आगे बढ़ोगे। क्योंकि कुछ लोग तो बड़ी आसानी से मान गए कुछ लोगों ने तो बड़े आसानी से चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लिया, बड़े आसानी से चीज़ों को समझ लिया, बड़े आसानी से चीज़ों को वैल्यू कर लिया। लेकिन कुछ लोग ने ये भी गलती करी कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में खोई है। तो यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं, ये ऑन एंड ऑफ अगर हो रहा है ना, तो ये इस वजह से भी हो रहा है क्योंकि सामने वाला पर्सन आपको बहुत लाइटली ले रहा है और आपको उस चीज़ पर काम करना पड़ेगा, आपको उस चीज़ को सही करना पड़ेगा, आपको उस एनर्जी को बैलेंस आउट करना पड़ेगा, आपको वो फील उन्हें कराना पड़ेगा। अगर रहना है तो अच्छे से रहना है, अगर नहीं रहना तो रहना ही नहीं है। लेकिन ये आना जाना ये इस चीज़ को एंटरटेन नहीं करना है। The more you will entertain that, the more problem you will face. The more you will accept that, the more negative you will feel. तो डिवाइन गाइडेंस आपको ये क्लियरली मैसेज देना चाह रहा है, या यूनिवर्स आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि उन्हें एहसास तो बहुत हो रहा है, रियलाइजेशन बहुत हो रहा है, समझ बहुत आ रहा है। ईगो अब थोड़ा साइड रख रहे हैं, बात करने की कोशिश करना चाह रहे हैं, चीज़ों को सही करना चाहते हैं, रिश्ते को बैलेंस आउट करना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर आप दोनों को बात करने की ज़रूरत है, दोनों को मिलकर बैठकर अंडरस्टैंडिंग बनाने की ज़रूरत है। अभी भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर आप दोनों को मैच्योरिटी के साथ डिसीजन बनाने की ज़रूरत है। अभी इमोशंस में नहीं बहना है। जितना इमोशंस में बहने लग जाओगे या जितना इमोशंस के अंदर जाओगे ना, उतना फिर ये पैटर्न चलता रहेगा। और हमें इस पैटर्न को फॉलो नहीं करना है। हमें चाहिए क्लैरिटी, हमें चाहिए बॉन्डिंग, हमें चाहिए एक हेल्दी रिलेशनशिप, राइट। सो आपको उस चीज़ पर काम करना है। मोर ओवर कार्ड्स ये भी हाईलाइट कर रहे हैं आपके लिए कि वेट करिए, बिकॉज दिस पर्सन इज़ गोना कम टू यू, इज़ गोना कॉन्टैक्ट विद यू। जो भी पुरानी बातें हुई हैं वो चीज़ें हील होती हुई दिखाई दे रही हैं, रिजॉल्व होती हुई दिखाई दे रही हैं। कहीं ना कहीं उन्हें महसूस हो रहा है कि मेरे लिए कोई और नहीं बना है, जो हो तुम ही हो मेरे लिए। तो ये कहीं ना कहीं ये फीलिंग इनके मन में चल रही हैं, जो धीरे धीरे एक्सप्रेस करेंगे, धीरे धीरे बताएंगे, धीरे धीरे कहेंगे। तो इस वक्त जितनी कोशिश कर सकते हो, कोई जल्दबाजी में डिसीजन ना लें, पेशेंस के साथ आगे बढ़ें। जितनी जल्दबाजी करेंगे उतना रिलेशनशिप हैम्पर होगा, उतना फ्रस्ट्रेशंस दिखेगा। और जितना आप चीज़ों को थोड़ा टाइम पर, डिवाइन टाइम पर छोड़ दोगे, उतना आपको रिलेशनशिप में पॉजिटिव चेंज दिखेगा। सो यस, आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ। बट ये नेक्स्ट 72 आवर्स आपके पार्टनर ये सीरियसली महसूस करेंगे कि मैं अपने ईगो की वजह से अपने अच्छे हंसते खेलते रिश्ते को कहीं ना कहीं ख़राब करा है। सो डू नॉट वरी, वेट करिए, टाइम दीजिए। ऐसी डेली गाइडेंस के लिए वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैंने एक स्पेशल रेमेडी भी पिन कर दी है जो ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन फेस कर रहे हैं। अगर आपने वो चेक नहीं करा है तो ज़रूर चेक कर लीजिएगा। मैं उसको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी ताकि आप लोग उसे भी कर सकें इफ़ यू आर फेसिंग दिस सिचुएशन, ताकि आपको जल्दी हेल्प मिल जाए। सो यस, आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं नई रीडिंग के साथ, नए वीडियो के साथ। रीडिंग्स को क्लेम कर लीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच एवरीवन। राधे राधे।